मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी। एक बेबी के सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो वी हैव स्टडीड दैट इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। हमने जैसे कि पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल का, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग की प्रत्येक सेल में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सभी तरीके से सेम होते हैं। दीज सिमिलर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, और इन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। द ओनली पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। और एक ऐसा पेयर क्रोमोसोम्स का जो अकेला अलग होता है मेल और फीमेल में, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सेक्स रहता है ह्यूमन का, वो डिटरमाइन किया जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा। फीमेल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम्स इन एवरी सेल वाइल मेल हैव एक्स वाई क्रोमोसोम्स इन एवरी सेल। जो फीमेल होती हैं उनमें सभी में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं प्रत्येक सेल में, जबकि जो मेल होते हैं उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं प्रति सेल में। द क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल्स कैन बी डिनोटेड एज 22 प्लस एक्स एक्स पेयर्स while the male can be denoted as 22 प्लस एक्स वाई पेयर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में उनको हम डिनोट कर देते हैं 22 प्लस एक्स एक्स पेयर से, जबकि जो मेल में होते हैं उनको हम 22 प्लस एक्स वाई पेयर से डिनोट करते हैं। When female gametes egg are produced, each egg contain 22 plus X and 22 plus X chromosomes। ठीक है, जो फीमेल में जो गैमीट एग्स प्रोड्यूस होते हैं तो प्रत्येक एग में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम और 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। While in the male gametes sperm 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। जबकि जो मेल गेमिट्स रहता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, हम उसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। When a sperm containing X chromosome fertilize the egg, the zygote would have 2X chromosomes। और जब स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है वो फर्टिलाइज करता है एग को, तो उसमें उससे जो जाइगोट बनता है उसमें 2X क्रोमोसोम्स होते हैं। देयरफॉर इट विल बी डेवलप इनटू फीमेल चाइल्ड, इसीलिए ये आगे चल के फीमेल चाइल्ड बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज द द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। और जब जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वो फर्टिलाइज करता है एग को, तो कौन सा जाइगोट बनता है? मेल जाइगोट बनता है, वो बड़े होके क्या बन जाता है? मेल चाइल्ड। दिस क्लियरली शोज दैट इट इज फादर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। इस तरीके से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो फादर होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स, एंड नॉट द मदर एज इट इज़ द पॉपुलर बिलीफ अमंग इंडियन पीपल। ठीक है, और मदर नहीं करती है जैसा कि हमारे भारतीय लोग मानते हैं। नेक्स्ट है एनरिचमेंट योर नॉलेज, एनरिच योर नॉलेज। तो यू मस्ट हैव सीन नोटिसेस लाइक प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन ऑफेंस अंडर लॉ। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे नोटिस देखे होंगे जिसमें ये लिखा रहता है कि जो अनबॉर्न बेबी होते हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्राइम है। रिटर्न इन द हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, जो कि नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ होता है। एक्चुअली द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन इट्स सेल्स। जो सेक्स होता है चाइल्ड का वो डिटरमाइन किया कर सकते हैं हम उसके क्रोमोसोम से जो प्रेजेंट होता है उसकी सेल में। बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन इट्स सेल्स बाय टेस्टिंग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो प्रेजेंट इन मदर्स बॉम। ठीक है, और बर्थ के पहले जो बेबी रहता है उसके जो क्रोमोसोम्स है उनको हम कैसे कर सकते हैं टेस्ट? मदन के वॉम में जो एम्ब्रियो रहता है उसकी सेल्स को टेस्ट करके हम कर सकते हैं। द सेल आर ऑब्टेन्ड बाय विदड्रॉइंग एन एमनियोटिक फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल निडल। ठीक है, जो सेल्स हैं वो हमें किससे मिल जाती हैं? एक एनियोमेटिक फ्लड रहता है जो कि निडल की स्पेशल निडल की हेल्प से निकाला जाता है, उससे हमें पता चल जाता है।
There are some other methods of determining the sex of the fetus. For example, by ultrasonography, in which the sand picture of mother's abdomen is taken. ठीक है, इसके बाद अलावा भी दूसरी होती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं बच्चे को देखने के, जैसे कि मदर के वॉम की अल्ट्रा सोनोग्राफी होती है, जिसमें जो मदर का एब्डोमेन होता है उसकी पूरी सैंड पिक्चर ली जाती है. टेस्टिंग द मदर्स यूरिन इज अनदर मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. और सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मदर की यूरिन होती है वो भी हेल्प करती है, एक टेस्ट ये भी होता है. Whatever be the method used, sex determination is strictly prohibited by law. कोई भी मेथड अपना के हम सेक्स डिटर्मिनेशन कराएं वो अब कानून के द्वारा क्या हो गया है, प्रतिबंधित हो गया है पूरी तरीके से. इट इज़ पनिशेबल एक्ट. इस पे अब दंड भी दिया जाने लगा है. दिस इज बिकॉज पीपल ऑफन वॉन्ट टू नो द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड बिफोर बर्थ सिंस दे डू नॉट वॉन्ट डॉटर्स. ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे का सेक्स पहले से पता कर लेते हैं क्योंकि उनको डॉटर नहीं चाहिए होती है. व्हेन दे गेट टू नो दैट द चाइल्ड टू बी बॉर्न इज अ फीमेल, दे ट्राई टू किल द फ्यूटस. ठीक है, जब उनको पता चलता है कि जो वॉर्म में बेबी है वो क्या है, फीमेल है, तो वो उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्यूटोसाइड. इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूटिसाइड बोलते हैं. ऑल दो इट इज़ पनिशेबल एक्ट बट स्टिल इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. भले ये दंडनीय अपराध है लेकिन ये अभी भी कुछ पार्ट में होता है भारत के. ड्यू टू दिस द फीमेल टू मेल रेशियो ऑफ अवर कंट्री हैज़ फॉलन 932 to 1000. इसीलिए हमारे इस कंट्री का जो फीमेल टू मेल रेट है, वो रेशियो रेट है, वो घट गया है 932 to 1000. हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन इन एडोलेसेंस. एडोलेसेंस में हेल्थ और पर्सनल हाइजीन कैसे रखनी चाहिए हमें, तो एज एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एडोलेसेंस जो होती है वो रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट की स्टेज होती है. देयरफॉर द डाइट ऑफ एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. इसीलिए जो एडोलेसेंट की डाइट होती है उसको अच्छे से प्लान करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम डाइट, proper physical exercises, no use of narcotics, awareness of personal physical hygiene etc. ठीक है, उसमें क्या डाइट के अलावा प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और नार्कोटिक्स मतलब कोई ड्रग वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए और अवेयर होना चाहिए हमारी पर्सनल फिजिकल हाइजीन के द्वारा. आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच ईच एडोलेसेंट हैज़ टू बी अंडरस्टैंड. ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो एडोलेसेंट को अपनाने चाहिए. लेट अस डिस्कस ऑल दीज एस्पेक्ट्स. अब हम इनको डिस्कस करेंगे. तो पहला क्या है, न्यूट्रिशनल नीड्स. न्यूट्रिशनल नीड क्या होती है हमारी, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड बॉडी पार्ट्स ग्रो रैपिडली. इस पीरियड में जो बॉडी पार्ट हैं वो जल्दी से ग्रोथ करते हैं. It is therefore necessary that the diet of adolescent should be nutritious. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो एडोलेसेंट की डाइट है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए और प्रॉपरली बैलेंस्ड होनी चाहिए सभी न्यूट्रिएंट्स में. It must include protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals in proper amount. इसमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए. इन द नटशेल डाइट ऑफ एडोलेसेंट मस्ट बी बैलेंस डाइट. ठीक है, नटशेल में जो डाइट होनी चाहिए एडोलेसेंट की वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए. अलॉन्ग विथ सीरियल्स एंड पल्सेस, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट. डाइट में पल्स और सीरियल्स के साथ साथ हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क का भी यूज़ करना चाहिए. हाउएवर टीनेजर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग जंक फूड लाइक बर्गर, पिज्ज़ा एंड पास्ता. ये बात अलग, जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा और पास्ता. जंक फूड डू नॉट कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. तो जो जंक फूड होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद होते हैं. बट दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में बहुत रिच होते हैं. देयरफॉर टू मच कंजप्शन ऑफ जंक फूड कैन मेक यू ओबेस एंड लेड टू मैनी डिसीज. ठीक है, ये हमें कैसा बना देगा, मोटा बना देता है और हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं. फिर है फिजिकल एक्सरसाइज. तो एडोलेसेंट मस्ट परफॉर्म सम फिजिकल एक्सरसाइज लाइक प्लेइंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड ब्रिक वॉकिंग. ठीक है,
हम एडोलेसेंट को फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि खेलना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग और ब्रिक वॉकिंग करनी चाहिए। दे मे ऑल्सो परफॉर्म योगा, उनको योगा भी करनी चाहिए। दे शुड ऑलवेज रिमेन एक्टिव एंड प्ले सम आउटडोर गेम्स, और उनको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और कुछ आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइजिंग एनहेंसेस ग्रोथ, जो प्रॉपर एक्सरसाइज होती है वो हमारी ग्रोथ को बढ़ाती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है और हमारी स्किन को ग्लोइंग कराती है, और मैं हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमें प्रॉपर जानना चाहिए। तो चिल्ड्रन एट द threshold of the puberty period should know that the changes they are going to face, observe or feel in the adolescent period are normal। तो चिल्ड्रंस को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी चेंजेस प्यूबर्टी पीरियड में होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और फील करना चाहिए। एडोलेसेंट में वो सभी कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं एंड अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एवरीवन, और ये सभी की लाइफ साइकिल का एक हिस्सा होते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट टू गेट प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सेक्शुअल प्रोसेसेस इज बेटर देन नोइंग लिटिल एंड अज्यूमिंग मोर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि हमें सेक्सुअल प्रोसेस का अच्छा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा हमें थोड़ी सी और हमारे अजम्पशन के हिसाब से चीज़ें बनाने के कंपैरिजन में। सो यू मस्ट नॉट फील अशेम टू आस्क एनी क्वेश्चन अकरिंग इन योर माइंड अबाउट देम। इसीलिए आपको कभी भी शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल आता है तो। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस और पर्सनल हाइजीन कैसी होनी चाहिए, तो द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ क्लीन रेफर्स टू पर्सनल हाइजीन। हमें अपने आप को स्वच्छ रखने की जो प्रोसेस होती है इसको पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स अडॉप्टिंग हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस दैट विल हेल्प यू स्टे हेल्दी। ये ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट करना होता है और प्रैक्टिस करना होता है जो कि हमें हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इन एडोलेसेंट्स ड्यू टू इंक्रीज हार्मोनल एक्टिविटी, अब एडोलेसेंट में हार्मोनल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। द स्वेट ग्लैंड्स स्टार्ट सीक्रेटिंग मोर स्वेट विच इन टर्न कॉजेज बॉडी ऑर्डर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं वो ज़्यादा स्वेट सीक्रेट करने लगते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी से स्मेल आने लगती है। देयरफॉर दे शुड बाथ रेगुलरली एंड वियर क्लीन क्लॉथ, इसीलिए अडल्ट्स को रेगुलर बाथ लेनी चाहिए और क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। गर्ल्स शुड मेंटेन एक्स्ट्रा क्लीनलीनेस ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और गर्ल्स को अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लीनिंग रखनी चाहिए। If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection। अगर cleanliness प्रॉपर नहीं हुई तो यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर आता है ड्रग्स। तो द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग यंगस्टर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंट इज कॉमन। ठीक है, इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है यंगस्टर में वो कॉमन होती है एडोलेसेंट के टाइम पे। सम एडोलेसेंट सीक रिलीफ इन एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, कुछ एडोलेसेंट रहते हैं जो रिलीफ महसूस करते हैं कुछ एडिक्टेड ड्रग्स लेने से, विच इज़ नेवर अ सोल्यूशन ऑफ दिस नेचुरल सिचुएशन, जो कि नेचुरल सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग सिगरेट्स, कंज्यूमिंग एल्कोहल एंड यूजिंग नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो हमें हमेशा बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग सिगरेट को स्मोक करने से, अल्कोहल का कंजम्पशन से और इसके साथ नार्कोटिक ड्रग्स से दूर रहना चाहिए हमें। वी सीम फन टू बीइंग विद बट in the long run a person get addicted to them and cannot live without them। ये हम क्या करते हैं, अपने फ़न के रूप में स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे चल के अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है और इसको हम ज़िंदगी भर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दे ruin द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देती हैं। एनरिच योर नॉलेज में क्या पढ़ना है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ अ डेडली डिसीज कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस HIV। आप लोगों ने एक एड्स के बारे में भी सुना होगा जो कि एक
मौत वाली डिसीज़ है, जिसके कारण मौत भी हो सकती है, जो कि एक डेंजरस वायरस HIV की वजह से होती है। इट इज़ अ फैटल डिसीज फॉर विच देयर इज़ नो क्योर फॉर सो फॉर। ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। देयर फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम दिस इज़ बेटर देन क्योर। इसीलिए इसके प्रिवेंशन क्योर से अच्छा है कि इसका हम प्रिवेंशन करें। इट ट्रांसमिट्स बाय द फॉलोइंग वे। ये इस तरीके से ट्रांसमिट होती है। यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंज, ठीक है, अगर एक की यूज़ की गई है सिरिंज हमने दूसरे को ही लगा दी तो उससे। अनचेक्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और अगर हमने किसी को ब्लड की डिफिशियंसी हो गई और उसको बिना चेक किए हुए दूसरे का ब्लड लगा लिया और वो HIV पॉजिटिव हुआ तो दूसरा भी हो जाएगा। फिर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू अ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर माँ इन्फेक्टेड है तो उससे बच्चा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद अ पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड विद HIV, और ऐसा पर्सन जो HIV इन्फेक्टेड है उसके साथ अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स की में लाइफ साइकिल में जो हॉर्मोन्स का रोल होता है वो पढ़ना है हमें। तो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड फ्रॉग। हमने लास्ट क्लास मतलब 7th क्लास में हम लोग फ्रॉग और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मॉथ। कैटरपिलर को बहुत सारी स्टेजेस से पास होना पड़ता है जब वो एक अडल्ट मॉथ बन जाता है। सिमिलरली द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। इसीलिए टैडपोल को भी अलग अलग स्टेजेस से पास होना पड़ता है जिससे वो एक फ्रॉग बन जाता है। दिस प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स ग्रो एंड चेंज फ्रॉम लार्वा टू एन अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो एक ऐसी प्रोसेस जिससे जो इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स रहते हैं वो ग्रो करते हैं और चेंज कर जाते हैं, खुद को लार्वा से एक अडल्ट बना लेते हैं, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इस यहाँ 2 टाइप के मेटामॉर्फोसिस होते हैं। पहला है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो द सिल्क मॉथ अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो सिल्क मॉथ होती है वो पूरे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से जाती है। इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एन इंसेक्ट पासिस थ्रू 4 सेपरेट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इसमें जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें जो क्या होता है, इंसेक्ट होता है वो 4 सेपरेट स्टेज से ग्रो करता है। पहला एम्ब्रियो बनता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट। फिर आता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो द फ्रॉग अंडरगोज इनकम्प्लीट मॉर्फोसिस, ठीक, मेटामॉर्फोसिस। जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से पास करता है। इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस द प्यूपा स्टेज बिटवीन इमेच्योर एंड अडल्ट स्टेज इज मिसिंग। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो प्यूपा की स्टेज होती है जो कि इमेच्योर और अडल्ट स्टेज में के बीच में होती है वो मिसिंग होती है। मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। इन एन इंसेक्ट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ नंबर ऑफ हॉर्मोन्स वाइल इन अ फ्रॉग। इंसेक्ट्स में ये बहुत सारे नंबर हॉर्मोन्स की से कंट्रोल हो जाती है, जबकि फ्रॉग में इट इज़ कंट्रोल बाय 2 हार्मोन्स। और फ्रॉग में ये 2 हार्मोन से कंट्रोल होती है, एक होता है थायरोक्सिन और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन। थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन से। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन आयोडीन इज एसेंशियल। थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ आयोडीन इन द वाटर वेयर द tadpoles आर ग्रोइंग देन द tadpole विल नॉट बी एबल टू मेच्योर इनटू अडल्ट्स। अगर उस वाटर में आयोडीन की कमी होती है जहाँ tadpole क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो जो tadpole होते हैं वो अडल्ट्स में नहीं बन पाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जिसको जहाँ जो समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।